दृष्टान्तोपपत्तेश्च और हेतु सिद्ध कर रहे हैं। अभी तक आपके सामने 3 हेतु दे दिए हैं। पहला हेतु भर्तृ प्रपंच खंड करने के अन्य परत्वाद, यह प्रकरण अन्य परक है। दूसरा हेतु प्रज्ञान एक रसगर श्रुति विरोधा। तीसरा है शब्द प्रवृत्तेश्च। अब चौथा दे रहे हैं दृष्टान्तोपपत्तिश्च, और भी देंगे। ये चौथा है। यथा ही लोक स्वच्छ स्वाभाविक युक्त स्फटिक तन्निमित्तमेव केवलम हरित नील लोहितादि उपाधि भेद संयोगात तदाकारत्वं भजते। देखिए लोक में ये दृष्टांत बनता है कि स्वच्छ स्वभाव वाला होता है स्फटिक, उसकी अपनी स्वच्छता के कारण से अन्य उपाधि वालों का सारे रंग को स्वीकार करते जाता है। उसकी अपनी स्वभाव है स्वच्छता, और स्वच्छता रूपी स्वभाव के कारण से उस पर दूसरे रंग चढ़ जाते हैं। अब लाल जो एकदम असली जो काशाय रंग पहन लेंगे ना, असली काशाय, उस पर जितना भी गंदगी हो जाए पता ही नहीं चलेगा। आप चाहे 6 महीना मत धो, पता नहीं चलेगा। असली काशाय रंग जो होता है वो पेड़ के छाल और पत्तों को पीस करके बनाया जाता है, उसे पका दीजिए सफेद, ऐसा रंग हो जाता है उसका, उसे कोई दाग पड़ने का सवाल ही नहीं, गंदगी भी पता ही नहीं चलता। आजकल तो गेरू वस्त्र पहनते, काशाय कौन पहनता है? कोई काशाय वस्त्र नहीं पहनता, सब गेरू पहनते, मुंबईया रंग पहनते हैं, मॉडर्न रंग। लेकिन वो असली चीज, तो वो उसमें क्या जाओ भी रंग डाल, उसके स्वभाव है, दूसरा एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हो। क्यों? अस्वच्छ है ना वो, ऐसा खिचड़ी रंग हो गया, वो आर पार कुछ नहीं उसके अंदर, इसलिए वो दूसरे रंग को स्वीकार ही नहीं करता। और स्फटिक का स्वभाव ऐसे इतना स्वच्छ है, जो रंग उस पर डाल दिए, जो रंग के पास में उसको ले जाओ, वही रंग उसमें दिखाई देने लगता है। तद्वत आत्मा भी अत्यंत स्वच्छ है और माया अत्यंत मलिन, काशाय के समान है, उसे कोई रंग का पता ही नहीं चलता है। लेकिन ब्रह्म में जैसा रंग चढ़ा वैसे रंग दिखाई देगा, वही करे। इसलिए स्फटिक तन्निमित्तम में केवलम अपनी स्वच्छता रूपी निमित्त के कारण से हरित नील लोहित आदि उपाधि भेद का संयोग जैसे होता है, तत्तद आकार वालित्वेन वह प्रतीत होने लगता है। न च स्वच्छ स्वाभाविक व्यतिरेके न हरित नील लोहित आदि लक्षणा धर्मवेद स्फटिक से कल्पयितुं शक्यन्ते। इसीलिए अपने स्वच्छ स्वभाव से अतिरिक्त क्या वो हरित रंग, नील रंग, लाल रंग जो दिखाई दिया, उसको स्फटिक का धर्म रूपेण स्वीकार करोगे? कभी नहीं स्वीकार करोगे। जिस प्रकार से स्वच्छ स्वभावता से अतिरिक्त उस हरित नील लोहित आदि लक्षण वाला धर्म भेदों को स्फटिक का धर्म रूपेण आप कभी स्वीकार नहीं करते हो, तथा ठीक उसी प्रकार से आत्मा में चक्षुरादि को लेकर नहीं दृष्टि दृष्टि प्रलोभ इत्यादि कह दिया गया। चक्षुरादि उपाधि भेद संयोगात प्रज्ञान घन स्वभाव से आत्म ज्योतिषो दृष्टियादि शक्ति भेद उपलक्ष्यते। चक्षुरादि उपाधि भेद का संयोग से उस प्रज्ञान घन स्वभाव वाला उस आत्मा जो विशुद्ध स्वभाव है, उस स्वभाव वाला आत्मा में आत्म ज्योति विश्व प्रकाश में दृष्टियादि शक्ति माना, नित्य दृष्टि, नित्य श्रुति, नित्य घ्राति, नित्य हर चीज मान लिया। वो कैसे माना गया नित्य करके? केवल इस सापेक्ष अनित्य के उसमें नित्यत्व भी इसी के कारण से आया हुआ है, उपाधि के कारण से। दृष्टियादि शक्ति भेद कर दिया, रूप भेद, शक्ति भेद रूप भेद उपलक्ष्यते प्रतीयते। प्रज्ञान घन से स्वच्छ स्वभाव्यात स्फटिक स्वच्छ स्वभाव स्वयं जो दृष्टवाच्य। एक और है, यहाँ समाप्त होना चाहिए, विश्राम देकर अलग वाक्य बनाना चाहिए था। प्रज्ञान घन से स्वच्छ स्वभाव्यात, क्योंकि जो प्रज्ञान घन है वह स्फटिक स्वच्छ स्वभाववत स्वच्छ स्वभाव्यात। यहाँ वाक्य समाप्त। फिर दूसरा है टुकड़ा, स्वयं ज्योतिष्वाच्च, अगला हेतु, 5वां हेतु, वो अलग वाक्य होना चाहिए वास्तव में। जैसे अन्य सब किए हैं, पता नहीं यहीं पर क्यों ऐसे मिला दिए, नहीं मिलाना चाहिए। कि जैसा है बाप भी सब जगह वाक्य साथ क्या, शब्द प्रवृत्तेश्च दृष्टान्तोपत्तेश्च, हेतु को अलग दिया गया है, देना भी चाहिए उचित। आगे भी दे रहे थे दृष्टान्त, अगला पंक्ति का पहला पंक्ति में देखिए दृष्टान्ता भावात दिया ना वहां पर, यहाँ भी अलग वाक्य बन करके स्वयं ज्योतिष्वाच्च होना चाहिए।
यथाच आदित्य ज्योति ही अवभाष्य भेद ही संयुज्यमानम हरित नील पीत लोहितादि भेद अविभाग्यम तत् आकाराभासम भवति। आदित्य का ज्योति करता क्या है? अवभाष्य जितने घट पट आदि का जो जैसा रंग उन सारी चीजों को प्रकाशित कर रहा है। अवभाष्य जो घटपट आदि भेद ही संयुज्यमानम हरित नील पीत लोहित आदि भेद ही, वही अवभाष्य भेद क्या होगा? घटपट आदि जो अवभाष्य है उनमें विद्यमान जो हरित नील पीत लोहित आदि रूप भेदों को ले लेना सीधे। भेद ही अविभाग्यम कर दिया। अविभाग्यम का मतलब क्या? तो कहते हैं कि भाई देखो, अविभाग्यम वस्तुतः विभाग अयोग्यम, वस्तुतः विभाग अयोग्यम, विभाग्य अयोग्य रूपेण तत् आकाराभासम भवति। अविभाग्यम वस्तुतो विभाग अयोग्यम, वस्तुता हरितादि भास सन्निधानेन। यदि भी क्या है, वो जो हरित रंग कहाँ रहेगा? जो भी पत्ता में मान लो हरा है, घड़े में लाल है, तो उससे विभाग्य है वो। क्या आप घड़े के लाल रंग निकाल कर सूर्य में मिला दोगे और सूर्य को लाल कर दो, उस किरणों को लाल बना दो? कांच में लाल रंग है, किरण आर पार होता है, तो कांच का लाल रंग किरण में आ जाएगा? है नहीं आ सकता, क्योंकि कांच का जो लाल रंग है वो कांच का ही है, उससे अविभाग्य है, उससे वो अविभाग्य है। लेकिन उस अविभाग्य आकार के साथ आकाराभास हो जाता है इसका भी। इसलिए आपको कहते हैं लाल किरण निकल रहे हैं। किरण तो सफेद ही आ रहा है, लाल नहीं। लेकिन हमें क्या लगता है? लाल आ रहा है। कारण क्या? वो माध्यम जो था उसने उसको अपना रंग दिया ही मात्र, इतने मात्र से किरण लाल नहीं हो जाता, किरण तो सफेद ही रहेगा। इसलिए कहते हैं अविभाग्य स्वरूप को लेकर के तत् आकाराभासम ज्योतिर्भवति। आदित्य का जो ज्योति है, वो ज्योति का तात्पर्य आदित्य का जो रश्मियां हैं वो क्या हो रही हैं? तद आकाराभासम भवति कर दिया। इसे नीचे दे रहे ना, हरितादि 9 नंबर टिप्पणी, हरितादि भाष्य सन्निधानेन प्रतिमान हरितादि विभाग अनर्हम एवं। हरितादि जब भाष्य का सन्निधि के कारण से क्या हो गया? उस रश्मि में भी लग रहा है यह हरित कैसा है? प्रतिमान जो हरित, वो भी वास्तव में लगता है किरण से अविभक्त है, ऐसे प्रतीयमान होता है। प्रतीयमान जो हरितादि है वो विभाग के अनर्हम में वस्तुतः, वस्तुतः आप वहां पर जब आ रहा हो लाल रंग की किरण, उस किरण में आप नहीं देख सकते लाल रंग अलग है, ये सफेद किरण अलग है, दिखेगा? उस सफेद किरण में आरोपित लाल है, ऐसा लाल और सफेद दोनों पृथक पृथक दिखेंगे क्या? कभी नहीं दिखेंगे। इसलिए कहा जा रहा है अविभाग्य विशेषण दिया गया, तद आकार आभास। ये विलक्षण होता है, जब आभास जब होता है वो आभास में भी उसको विभक्तता पूर्वक आप ग्रहण नहीं कर पाते, उस आभास में विभाग पूर्वक ग्रहण नहीं कर पाते। ग्रहण जब होगा तो शुद्ध ही बोध हो जाएगा, या तो विशिष्ट का ही भास होते रहेगा। ये तो नहीं होगा ना रज्जु भी दिख रहा हो सर्प भी दिख रहा हो, दोनों एक साथ अलग करके। उसी रज्जु में जो सर्प देखा था आपने पहले, वहां रज्जु दिखते वक्त तो उसके ऊपर अलग से थोड़े हट करके 2 इंच ऊपर में सांप दिखेगा क्या? है कभी नहीं दिखता। तदत यहां पर भी जब हम सफेद रश्मि देखने लग जाए, मानो कांच था, कांच को हटा दी तो सफेद रश्मि दिखने लगेगी हमको, लेकिन उन रश्मियों के साथ लाल भी दिखेगा क्या? अलग नहीं दिखता। इसे जब लाल दिख रहे थे इसका मतलब क्या? वह सफेद से अविभक्त होकर के ही थे। इसलिए तदाकार आभास के लिए विशेषण दिया, अविभाग्यम तदाकार आभासन भवती। तथा ठीक उसी आत्म ज्योति को भी समझो, जैसे आदित्य ज्योति है वैसे आत्म ज्योति भी है। दृष्टि के साथ एकीभूत होकर के तादात्म अध्यास हो गया तो दृष्टि हो गया, उसका भी नाम कहते दृष्टुर दृष्टे है विप्रलोपो न विद्यते। तथा कृष्णम जगत अवभास चक्षुरादि तदाकारम भवति। इसी प्रकार से ये आत्मज्योति करता क्या है? संपूर्ण जगत को भाषित करते हुए चक्षुरादियों को भी भाषित कर देता है। विलक्षणता ये है, सारा जगत को भी भाषित करता है, चक्षु को भी भाषित कर देता है। इसे कहते हैं कृष्णम जगत अवभासयत चक्षुरादि च, और चक्षुरादियों को भी अवभाषित करता हुआ
ये जो आत्मज्योति क्या हो गया, तदाकारम भवती, वो भी घटपटाद्याकार, चक्षुराद्याकार, दृष्टियाद्याकार, दृष्टि नाम से हो गया। ये घट ब्रह्म बोल दो, पट ब्रह्म बोल दो, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। तद चक्षु ब्रह्म है, दृष्टि ब्रह्म है, इसलिए कैसी दृष्टिकोण से कह दिया गया, नहीं दृष्टि प्रलोप विद्यते, इसी दृष्टिकोण से कहा गया है। इतना ही नहीं, आप उनके हिसाब से, पूर्व पक्ष के हिसाब से चलते भरते प्रपंच के अनुसार तदाकार की प्राप्ति में वास्तविकता मानोगे तो कोई दृष्टांत भी नहीं मिलेगा। नच निरवयवेश अनेकात्मता शक्य थे कल्पयितुम, निरवय में अनेकात्मता की कल्पना करना बिल्कुल संभव भी नहीं, क्योंकि पूर्व पक्ष ने क्या था, निरवय ब्रह्म में ही ये सब आकार मान लो कह दिया था। वो नित्य दृष्टि भी है, नित्य श्रुति, ये सब क्या है, उसी का अनेक धर्म है, एक में अनेक, भेदा भेदवाद, भिन्ना भिन्नम, स्वरूप दृष्टिया वो एक है, और उपाधियों का अनेक धर्म भी उसी में है बोला था। वास्तव में उसके अंदर अनेक धर्म है, अतः भिन्न भी है अभिन्न भी है, ऐसा उसने कहा था। जिसने उसने उसके एकत्व रूप धर्म भी मान लिया, अनेकत्व धर्म भी ब्रह्म में मानता है। लेकिन ऐसा निरवय पदार्थ में जिसमें एकत्व स्वीकार किए हो, उसी में, उसी निरवय पदार्थ में अनेकत्व भी हो, इसमें कोई दृष्टांत तुम दे नहीं सकते, दृष्टांत अभाव। यद्यपि आकाश सर्वगतत्वादि धर्म वेद परिकल्प्यते परमाणुवादिनां च गंध रसाद्यने गुणवत्तम तदपि निरूप्यमाणम परोपाधि निमित्तम देव भवते। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी का कारण क्या होता है, गंध तन्मात्रा। हम लोग की शब्दावली है गंध तन्मात्रा, उनकी शब्दावली है परमाणु। लेकिन वास्तव वो क्या कहते हैं, पार्थिव परमाणु में 14 गुण होते हैं। कभी कैसा हो सकता है, सिद्धांत यहां कह रहा है, उनके भी मत में वास्तव परमाणु गंध रूपा ही होगा। पृथ्वी का परमाणु मुख्य रूपेण गंध रूप ही होगा, और अन्य जो आया रस स्पर्श आदि अन्योपाधि, वो तेज का धर्म भी आ गया उसके संबंध होने से, जल का धर्म शीत स्पर्श भी आ गया उसमें, जल के संबंध से। अन्य जितने भी आप गुण मानते हो अन्योपाधि से ही आया हुआ ही मानना पड़ेगा। क्यों, आपने परमाणु को निरवय बोल दिया। जैसा हमारे यहाँ तन्मात्र क्या है, अपंचीकृत है ना, अपंचीकृत होने से वो निरवय है, पंचीकरण के बाद ये सावय हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो, आकाश को सर्वगत कहे तो आकाश के सर्वगत हो सकता है, आकाश के अंदर आने जाने की सामर्थ्य है क्या, गमनम सर्वत्र गमनम इति सर्वगतम, और गमनम बिना एक देशांतर से दूसरे देशांतर में गमन, इसके अंदर गमन अर्थ घटेगा ही नहीं। पूर्व पूर्व देश विभाग पूर्व उत्तर उत्तर देश संयोगो गमनम, यही तो नियम है। वो आकाश में कैसे जाए होगा। इसे सर्वगतत्व भी आपका सर्व भी क्या लक्षण करते, विभो सर्वगतम का अर्थ क्या करते होते हैं, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व, ये तो अर्थ क्या माने, सकल मूर्त मैंने अर्थ क्या हुआ, उपाधियों के संयोग के कारण से सर्वगतत्व आया। उसके अपने आप में ना आता है ना जाता, सर्व सब जगह जाने वाला आने वाला कैसे हो जाएगा, वो सब जगह रहने वाला कैसे हो जाएगा। वो केवल उपाधियों का सर्वत्र संयोग हमको दिखाई देता है, इसलिए हम मान लेते, जहां हम गए वहीं वो चीज अनुभव में आया, संयोग उसका हो गया। इसे हमने कहा आकाश में सर्वगतत्व वर्णन होगा, ये भी परोपाधिक ही है। इसलिए कहते यद्यपि जो नैयायिक लोग कहते हैं वो आकाश के अंदर एकत्र सर्वगतत्व आदि विभुत्व अनेक धर्म रहता है, कि वह सर्वगत धर्म भेद जो कल्पना करते हो, और परमाणुवादी में निरवय है, फिर उसमें गंध रस आदि अनेक गुणवत्तम यद परिकल्पित है, तदपि निरूप्यमाणम परोपाधि निमित्तम एव भवति। उस पर विचार करके देखा जाए, निरूपण करने लगोगे, चिंतन करोगे तो समझ में आएगी आपको, वो परोपाधि निमित्तक ही है, उसका अपना स्वभाव है, उसका अपना तो एक ही स्वरूप होगा। जो निरवय होने के नाते उसका अपना एक ही स्वरूप हो सकता, अनेक रूपता उसके अंदर नहीं आ सकता। और उस निरवय बुद्धा एक स्वरूप वाले वस्तु में अन्य जो कुछ भी हम देखते हैं वो परोपाधि से ही आरोपित माननी पड़ेगी। उसका व्याख्या करते देखो, आकाश सर्वगतम नाम न स्वतो धर्मो अस्ति। आकाश के अंदर सर्वगतत्व नाम का कोई धर्म ही नहीं है वास्तव में। फिर क्यों बोलते हैं आकाश सर्वगत नित्य, ये क्यों बोलते हो आप। कहते बात ऐसा है, सर्वोपाधि संश्रयाधि
सर्वत्र स्वेन रूपेण सत्तम अपेक्षा सर्वगत व्यवहारो न तो आकाश क्वचित गतो व आगतो व स्वतः। किंतु सर्वोपाधि का आश्रय होता है, क्योंकि ऐसा कोई जगह आप गए ही नहीं, न जा सकता है जहाँ आकाश न हो और आप वहां रह गए हो, या कोई वस्तु रह गया हो और आकाश न हो, ऐसा जगह ही किसी को भी आज तक प्रतीति में नहीं है। सर्वत्र क्या है, इसलिए सर्वोपाधिक संश्रयात ही सर्वत्र स्वेन रूपेण सत्य। सर्वत्र क्या है, आकाश अपने स्वस्वरूपेण ही विद्यमान है, केवल उसी की अपेक्षा करते हुए आपने व्यवहार कर दिया आकाश में सर्वगतत्व का। सर्वगतत्व व्यवहार हो न तो आकाश क्वचित गतो वा आगतो वा स्वतः। आकाश स्वतः कहीं न गया है न आएगा, तो ये कैसा बात होगा कि सर्वत्र आने जाने वाला है, ये बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि गमनम नाम देशांतर देशांतर न संयोग करना। गमन उस चिड़िया का नाम है जो एक देश में रह रहा हो दूसरे देश में जाके संयोग हो जाए, उसी का नाम गमन है। और ये चीज निरवयता आकाश में हो नहीं सकता है कि नहीं। अतएव उसके सर्वत्र अस्तित्व आपने अनुभव किया। सकल उपाधियों ने जिस चीज की अस्तित्व अपने स्थान पर स्वीकार कर ले रहे हैं, उसको हमको क्या मानते हैं, वो सर्वगत है। जैसे मैंने पहले एक बार महात्मा का दृष्टांत दिया था, वो जब भी जहां भी जाए उसको खिचड़ी मिलती थी। मतलब बहुत दूर जाके सोचा सर यहाँ यहीं भी जा रहा हूँ, पता नहीं मेरा भाग्य है ऐसा है कि जानबूझ के कर रहे होंगे ये लोग, ये आता है करके जान खिचड़ी बनाते हो। वो यहाँ से ओमकारेश्वर चला गया तो वहां भी उस दिन दुर्भाग्यवशात सवेरे भंडारा थी, शाम को खिचड़ी बनी, जब वो पहुंचे तो खिचड़ी मिली। तो कहने लगे तो लगता है सर्वव्यापक है, हमारे से पहले आ जाता है, जहां मैं जाता हूँ मेरे से पहले खिचड़ी रहता है? कहने का मतलब आप जहां जाएं वहां जो चीज की अस्तित्व आपको प्रतीत होता है अपने साथ साथ जैसे पहले वैसे वहां भी हो जाए, तो सब क्या मानेंगे, सर्वगत करके व्यवहार करते हैं। इसका नहीं इस वस्तु का धर्म सर्व। खिचड़ी को कोई पैर नहीं, यहाँ से वहां चले गए, तो वहां जो बन गया वो अलग ही, यहाँ जो बना हुआ अलग, वो शास्त्र में जो बना हुआ अलग, अलग अलग ही है ना। लेकिन उन उपाधियों के कारण से उसमें सर्वगत धर्म आरोपित हो गया। इस सर्वोपाधि का संश्रय होने के कारण से आकाश में भी सर्वगतत्व आरोपित धर्म है। साच क्रिया, क्योंकि जो गमन है वो क्रिया है, नैव अविशेष संभवती। अविशेष में निरवय क्रिया न संभवती। गमनात्मक जो क्रिया होती है वह कभी निरवय में संभव नहीं। निरवय वस्तु में क्रिया हो क्या संभव है, और वो परमाणु में क्रिया मानते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके निरवय तो खंडन हो गया। परमाणु एक क्रिया है तो सावय माननी पड़ेगी। और वो तो है ना, पंच क्षणा से लेकर के द्वादश क्षणा तक लिया ना उन्हें, क्षण प्रक्रिया में एक परमाणु में क्रिया मानते हो कि अन्यत्र कर्मज हो जाएगा, यही इधर आएगा, ज्यादा समय लगेगी। दोनों में मानोगे तो दोनों आएंगे, जल्दी संयोग हो जाएगा, दोनों बन जाएगा, या नहीं। इस क्रम से 5 क्षण में भी वस्तु पैदा हो सकता है, अथवा 13 क्षण तक चलेंगे प्रक्रिया में। उन्होंने निर्भर होता है ना कौन सी क्षण में क्या चीज उत्पन्न होता है, मानोगे उसके आधार पर। रक्त रंग हट के श्याम रंग बन के घट बनने में इतने क्षण भी लग सकती है करके वह 5 क्षण प्रक्रिया से लेकर के 13 क्षण प्रक्रिया पर्यंत वर्णन किया है। वो इसलिए इसका मतलब परमाणु में भी वो क्रिया मानते हैं। वो भी आता यहां से यहां या इधर से इधर ये आया, दोनों संयोग हो गए, दो परमाणु अलग थे, वो चले दोनों, तो उभय तक क्रिया हुई, अन्यत्र कर्मज नहीं है, उभय तक कर्मज है। और एक किधर एक किधर, और अकेला इधर आएगा तो ज्यादा समय लगेगा, उसमें उतनी क्षण बढ़ेगी, प्रक्रिया बढ़ेगा, सब काम इधर से अंतर कर देते हैं। तो मतलब वो तो परमाणुओं में भी क्रिया मानकर बड़ा भूल कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में निरवय वस्तु में कभी क्रिया नहीं हो सकती, नहीं तो आकाश में क्रिया माननी पड़ेगी। वो क्या युक्ति देंगे? नहीं, ईश्वर की इच्छा से भी परमाणु में क्रिया नहीं होनी चाहिए, निरवय में। तो क्या ईश्वर निरवय में क्रिया पैदा करते, फिर आकाश क्यों नहीं पैदा करता? ईश्वर के संघर्ष से संयोग हुआ एक बात तो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ईश्वर की इच्छा से संयोग होने का पीछे अपने क्रिया को कारण माना। ऐसा परमाणु में क्रिया मान रहे हो, चाहे ईश्वर इच्छा से अपनी इच्छा से हो, क्रिया तो हो गई ना। जो क्रिया हो गई तो निरवय कैसे हो?
निरवय नहीं हो सकता है। कौन परमाणु? परमाणु सावयव नहीं है क्या? पढ़े हो न्या? हाँ उत्पत्ति हुई हम मान लेंगे, वो संभव है। जब ब्रह्म से ऐसा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हो जाएगा। लेकिन निरवय करने के बाद क्रिया मानना ये गलत है। जैसे हम लोग यहाँ शुद्ध ब्रह्म से इसलिए क्रिया नहीं मानते, स्वकाम है जैसे मैंने क्या कहा, इसलिए वहां पर बहुत शास्त्र तक जगह टीका भी सब गए थे हम। माया की उपाधि के बिना कभी क्रिया नहीं, और माया की उपाधि जिसको जगत दिख रहा है उसके लिए है, नहीं तो माया भी नहीं है, निरवय मिश्र जगत भी नहीं है। अजातवाद खट से पहुंच जाता है, बहुत आसान है। अजातवाद कोई कठिन नहीं, लेकिन पचती नहीं लोगों को, बदहजमी हो जाती। क्यों कैसे मानेंगे? मैं पैदा ही नहीं हुआ हूं, मन बुद्धि अहंकार कुछ पैदा ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे होगा? मैं बोल भी रहा हूं और मैं नहीं भी हूं, मैं पैदा ही नहीं हूं, बोल रहा हूं कैसे? ये अकल में नहीं जाती, क्या करें? अपराध जैसे स्वप्न के पदार्थ पैदा ही नहीं हुए और सारा बोल चालो के सारा व्यवहार हो जाता है, हुआ कि नहीं हुआ? फिर ये भी जगत में हो रहे, मानने में क्यों डर लग रहा है? समझ में नहीं आती। लगता है हमारी अस्तित्व खत्म हो जाएगी, फिर हम है ही नहीं किया, ऐसे से सोचने लगता है। अरे तुम हो भाई, कौन कह रहा है? तुम बोल भी रहे हो, तुम भी हो, लेकिन उत्पन्न नहीं हुए हो, कह रहा हूं। अरे उत्पन्न नहीं हो फिर हो कैसे? बस यही तो विशेषता है, उत्पन्न हुए बिना ही रहने का नाम आभास, वही मिथ्यात्व। अघटित घटना घटी पटी ऐसी माया, उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, न कोई उपाधि भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ कोई बोल रहा है, कोई सुनने वाला, सब व्यवहार दिखाई दे रहा है। ये अजातवाद इतना आसानी से पचता नहीं, इसलिए कल्पना करनी पड़ा। हाँ माया है मानो, फिर उस माया ने जगत को पैदा किया है, माया से विशिष्ट चैतन्य ही संकल्प किया, तब जगत पैदा हुई, और जगत में तुम रहे, तुम भी पैदा हो गए हो। और भी तुम कैसे हुए हो? अलग नहीं, तत्सृष्टा तदेव न प्राविशत, जिसने किया वही अंदर तुम्हारे रूप में हो गया है। उपाधि कारण से तुम अपने अहंकार में फंस गए और तुम अपने आप को अलग मानने लगे हो, तुम्हारी भूल है ये। नहीं तुम तो वही हो, क्योंकि वही प्रवेश बात है इसमें, दूसरा तो है नहीं। इसलिए प्रवेश का श्रुति भी तात्पर्य क्या है? जो सर्वव्यापक प्रवेश कैसे करेगा? शांत शास्त्रार्थ हो चुका है तैत्रीय में। वो प्रवेश का भी तात्पर्य केवल जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को प्रतिपादन करने में है, न कि वास्तविक प्रवेश का कथन करने में नहीं है। यथाश्रुतार्थ को ग्रहण नहीं करना है, लक्ष्यार्थ ग्रहण करना है, वाक्यार्थ को। वहां ये पहले विचार आया है, इसमें सबको दिमाग में रखेंगे तो इसमें कोई संशय, निरवय में इसलिए क्रिया हो नहीं सकती, परमाणु में इसलिए क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि परमाणु तुम निरवय कहते हो, अतः उनका सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है। परमाणु से जगत को, यदि परमाणुओं को चेतन विशिष्ट नहीं करो, परमाणुओं को सावयव मान के चेतन विशिष्ट करोगे, तभी परमाणु जगत पैदा हो सकता है। कि निरवय वस्तु को भी चेतन क्रियावान नहीं कर सकता। इसलिए हमारे यहां आकाश भी सावयव है, आकाश में भी क्रिया है, ये ना अलग क्रिया है, इस तरह की क्रिया नहीं हो सकती आकाश में। इसलिए ना संकल्प हुआ, जैसा तत्तेजो असृजत तत्तेजो ऐक्षत तद आकाश ऐक्षत अतएव आकाशाद वायु तद्वायुरेक्षत वायोरग्नि तत्तेजो ऐक्षत तेजादाप। तत्व उपाधि वाला चैतन्य मान लेते हैं, तब उसमें इच्छा हुई। लेकिन सब क्या है? सावयव है। क्या माया सावयव है? क्या माया निरवय है क्या? तो माया का कार्य कैसे निरवय हो जाएगा आकाश? माया सत्वरजतमात्मिक त्रिगुणात्मिका है, सावयव है, तो उससे पैदा हुआ आकाश निरवय हो जाएगा क्या? फिर जो वेदांती बकवास करते हैं यहाँ कि आकाश निरवय है, हमें तो आज तक समझ में नहीं है कौन सी वेदांत बोल रहे हैं, कहां से पढ़े हो। वेदांत में आकाश कभी निरवय नहीं, ये दृढ़ दिमाग बिठा लो। आकाश सावयव है, क्योंकि माया का कार्य है, माया सावयव है, कार्य भी इसलिए सावयव है। जो लोग मान रहे हैं इसलिए उनके लिए हम आरोप दे सकते हैं आकाश में कार्य मानेंगे तो गड़बड़ हो, नहीं मान सकता। और न्याय की विलक्षणता देखो, आकाश को निरवय अतः अक्रिय कह दिया, और परमाणु को निरवय फिर भी सक्रिय मान लिया।
जिसलिए करें ना आप विचार निरूप्यमाण चेतरी परोपद निमित्त में भवती, निरूपण करने लगोगे तो समझ में आएगी कि उन्हें भी अंत मजबूर होकर कहना पड़ेगा परोपद निमित्त की इसके अंदर सब धर्म आ रहा है, स्वतः कोई धर्म नहीं। क्यों? साच क्रिया नैव अविशेष मन निरवय नैव संभवती एवं धर्मवेदापि नैव संति आकाश है। इसलिए आकाश को निरवय मानते हो फिर तो इसमें धर्म भेद हो नहीं सकते। तथा परमाणुवादों अपि, इसी प्रकार परमाणुवादियों में भी अनेक धर्म तुम नहीं मान सकते। इसलिए हमारे मत से तुम जानना चाहते हो परमाणु क्या है? सुनो, परमाणु नाम पृथ्व्या, एक दृष्टांत लेंगे, पृथ्वी का परमाणु लेंगे, जल तेज सब क्या है, सारे परमाणु का लक्षण नहीं बता रहे हैं, एक पृथ्वी के परमाणु को समझा रहे हैं। पृथ्व्या परमाणु नाम गंध घनाया परम सूक्ष्मो अवयवो गंध घनाया, गंध घन है वो, परम सूक्ष्म अवयव रूप है, गंधात्मक है वो। इसलिए उसको क्या कहते हैं? गंधात्मक ही है, गंध स्वरूप ही है। इसी शब्द के लिए हमने गंध तन्मात्रा शब्द प्रयोग करते हैं। न तस्य पुनर्गंधवत्तम नाम शक्यते कल्पितम, और परमाणु को गंधवत्व कल्पना करना बिल्कुल गलत है। वो गंध ही है, वो गंधवान नहीं। इसे न पुनर्तस्य गंधवत्तम नाम शक्यते कल्पितम, देखो नया के खिलाफ साफ बोल रहे हैं। वास्तविक परमाणु का ये लक्षण है, वो है अवयव, अवयव रूप ही है वो। अभी किसका है? गंध घन का अवयव रूप है, एक गंध स्वरूप वाला वस्तु, उसको परमाणु कहते हैं। ऐसा अवयव गंध घन अवयव ही हो गया, और इसका एक सूक्ष्म तत्व का नाम गंध रूपा प्रति परमाणु हो गया, वो भी गंध स्वरूप ही है। घन के अंदर एक, जैसा बादल घन है, उसमें एक टुकड़े को देखोगे तो क्या है? वो भी तो बादल ही है, लेकिन उस घन का वो अवयव है। ये दृष्टि हम स्थूल दृष्टांत जान करके इसी प्रकार सूक्ष्म में समझो। जब गंध घन भी अत्यंत सूक्ष्म है, उसका अवयव भी सूक्ष्म है, उसका पंचीकरण जब हो जाता है तो स्थूलता होती है, और स्थूलता से आप परिदृश्यमान गंधवान वस्तु को देखने लग जाते हैं। अब गंधवान कैसे हो गया वो? क्योंकि पंचीकरण के कारण से अब गंध रूप वाला नहीं रह गया। अन्य भी खिचड़ी हो गई ना, अन्य भी मिल गया ना, उसमें अन्य मिलने से गंध मात्र स्वरूप उसका खत्म हो गया। यही पंचीकरण की विशेषता है। पंचीकरण करने से उसकी गंध मात्र रूपता खत्म हुई और अब वो गंधवत रूपता को प्राप्त कर गया, तो गंधवती पृथ्वी हो गई। जो न्याय पढ़ लिया उसमें आस्था बैठेगा तो ये पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं सकता। मतलब पढ़ना सबको है, आस्था रखनी है वेदांत में, तो यही असली तत्व को समझाता है। वहां की कमजोरियां सब स्पष्ट हो जाती है। अथ तस्यैव रसादिमत्तम सहित चेत, ठीक है, उसी प्रति मान लेता है, मान लो वो कहता है ठीक है मान भी लो, मैं आपके कथन के अनुसार गंध रूप परमाणु होता है, ठीक है, उसी प्रकार रसरूपी परमाणु हो जाएगा। एक ही परमाणु में गंध रूपता भी है, रसरूपता भी है, सब रूपता उसके अंदर है, मान लो। कहते ये नहीं हो सकते चिन्ह तत्रापि अपादि संसर्ग निमित्त, परमाणु में भी मान लोगे स्पर्श है, रस है, फिर वो तो मानना पड़ेगा जल स्पर्श से ही हुआ। जल रूपी उपाधि का संबंध के बिना गंध मातृपा पृथ्वी के अंदर अन्य धर्म प्रवेश नहीं हो सकता। जैसा भी आपने देखा स्वच्छ स्वभाव वाले में अन्य रूप का प्रवेश नहीं होता, वह तो औपाधि की होगी। उपाधि से केवल कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय मात्र के लिए, यावत काल प्रतीति मात्र आरोप को मानना पड़ेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव नहीं है। ये तो उसकी दृष्टिकोण से जवाब दे रहे हैं ना, शास्त्रार्थ में ये सिद्धांत नहीं है। तत्रापि अब आदि संसर्ग निमित्त जो है ये उसके हिसाब से बोल रहे हैं। यदि मान लेते हो उस रसादि गुण भी है तो आरोपित समझना पड़ेगा। हाँ, कि परमाणुओं में तो उपाय संबंध से कुछ होने वाला है नहीं, आरोपित होगा। इसलिए फिर भी यदि वो कहता है वहां रसादि मत्तु भी है तो इति चेत, तरे हमारा जवाब है तत्रापि अबाह्य संसर्ग निमित्तत्वात् न तो स्वरूप निमित्तत्वात्, स्वरूप तो गंध मात्र ही है। तस्मात् न निरवस्य अनेक धर्मत्व दृष्टान्तो अस्ति,
इस निर्वय वस्तु को आप अनेक धर्मों वाला मानने में तो मेरे पास कोई दृष्टांत नहीं। दो ही दृष्टांत, हाँ, आकाश परमाणु दोनों को खत्म कर दिया। एते न, अब आइए वापस नहीं दृष्टि विप्रलोपविदिते ये दृगादि शक्ति भेदानाम पृथक चक्षुरूपादि भेदेन परिणाम भेद कल्पना परमात्मनि प्रत्युक्ता। इस प्रकार जो भरत प्रपंच ने शुद्ध ब्रह्म में ही एकत्व है, शुद्धत्व सब कुछ रहते हुए भी उसके अंदर दृष्टित्व भी है, दृष्टि भी है, उसे घ्राति भी, उसे श्रुति भी, उसे मति भी, विज्ञाति सब मान लिया था अनेक धर्म, वो नहीं हो सकता। दृगादि शक्ति वेदानाम, दृगादि जो शक्ति वेद कहेगा, नित्य शक्तियां जो बताई गई थी, और पृथक चक्षु रूपादि भेदेन परिणाम भेद कल्पना, पृथक चक्षु रूप कर्म इत्यादि भेद के द्वारा वास्तव में उस ब्रह्म में ही परिणाम पूर्वक भेद की जो कल्पना की परमात्मनि तद एतेन प्रत्युक्ता, पूर्व पंच हेतुओं के द्वारा प्रत्युक्त हो गया, समझ लो। सर्वत्व का भी खंडन हो जाएगा। कहाँ? जैसे आकाश है, गमनागमन न होने से सर्वगत। हाँ, कौन मना कर रहा है? ब्रह्म को तो निर्धर्मक सिद्ध करेंगे हम। ब्रह्म में तो कोई धर्म ही नहीं। ये सत्य चित्त आनंद प्रज्ञान घन ये सब भी ऐसा ही है। खंडन खंड खाद्य पढ़ो, वो फिर और भी बोलेगा खंडन खंड खाद्य में निर्धर्म धर्म भी तो है ना। इसका जवाब वहीं पढ़िएगा, नहीं तो कोपड़े खराब हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे कि उसकी बहुत भूमिका बांधते ना, फिर बाद में उसकी जवाब दिया जाए तो उसी हिसाब से तब समझ में आती है। अब मैं बोलूंगा तो नहीं पकड़ोगे, लेकिन वहां पर तर्क हो चुके हैं सारी बातें। ये तर्क कहाँ से आते? निर्धर्म रूपी एक धर्म है, वो धर्म ब्रह्म है ना, क्यों? तो निर्धर्मक ब्रह्म कह दिए हो, तो उसका भी खंडन करते हैं। वास्तव निर्धर्मगत रूपा धर्म भी ब्रह्म में नहीं हो सकता। तो इसीलिए अस्तित्व कह दिया है करके तुम अनुभव मात्र कर सकते हो, अनुभूति स्वरूप है वो, अनुभावी नहीं है ना। यदि अनुभावी होगा तो सधर्मक हो जाएगा। अनुभूति स्वरूप है वो सधर्मक नहीं हो सकता। कि क्रिया का भी कोई धर्म होता है? यथा क्रिया में कोई धर्म नहीं है, क्रिया की उपाधि होती है। क्रिया में भेद क्यों? उपाधि के कारण से। क्रिया स्वतः का कोई स्वरूप ही वर्णन नहीं कर सकता। अगर क्रिया हो रही है, झट पूछ कौन सी क्रिया? देखने रूपी क्रिया हो रही, बोलो आगे ना उपाधि, वहां तुरंत उपाधि आएगी। जाना रूपी क्रिया हो रही है, कूदना रूपी क्रिया हो रही है, हल्ला रूपी क्रिया हो रही है। कोई भी क्रिया अपने उपाधि के बिना केवल क्रिया का वर्णन करके मुझे बताओ, चाहे व्याकरण हो, चाहे नैयायिक हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी दार्शनिक केवल क्रिया का वर्णन कर ही नहीं सकता। इट इज इनएक्सप्लेनेबल। वो केवल अनुभूति है। अब सविशेष जब कथन करने चलो तो सविशेष हो जाएगा। इसलिए कहते हो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त। वो है ही ऐसा चीज है, वो केवल समझाने के लिए सब शब्द प्रयोग किया जा रहा है। सच्चिदानंद स्वरूप है, ये प्रज्ञान घन, ये सब समझाने के लिए। इस जीव ने जो भूल लिया है, भूलैया हो चुका है, पर उसके भूल को दूर करने का प्रयास। यह सारा शब्द जाल है श्रुतियां। इसे श्रुतियों को क्या बोलो? उपनिषदों को भी यावत काल पर्यंत स्वरूपानुभूति नहीं, तावत काल प्रमाण है, बाद में नहीं। बाद में भी मिथ्या है। न तुम ना हम, छुट्टी हो गई सबकी। तावत काल पर्यंत सब मानना है, उसी के लिए सब विचार भी चल रहा है। ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप धर्म उसका मान लो, कुछ तो मानो उसका स्वरूप। उसके बाद में कोई ये सब उसमें नहीं, इसीलिए स्वयं ज्योतिष रूप है वो कह दिया। क्यों? अन्य धर्मों का निषेध करने उसके एक असली स्वरूप पता नहीं पड़ेगी। फिर बताएंगे वो भी है या नहीं वाक्य में, वहां वो भी सापेक्ष निषेध मात्र किया है। सत्यम आनंदम ब्रह्म भी बहुत शास्त्रार्थ हुआ। उनको विशेषण मानना चाहिए, इतर व्यावर्तक माने किस तरह का माननी चाहिए, या स्वरूप धर्म मानना चाहिए, सब निषेध कर दिया भाष्यकार ने। ये केवल इतर का व्यावर्तन कर रहे हैं। जो असत्य जगत में मिथ्याभूत वस्तु के दृष्टिकोण से इस वस्तु को हमने सत्य कह दिया। संसार के सर्वस्तु अंतवान है, इसलिए इसको अनंत कह दिया। और संसार सर्वस्तु जड़ है, इसलिए उसको चित्त कह दिया। सापेक्ष कथन है, नहीं तो उसका स्वरूप नहीं है। सच्चिदानंद, सत्य ज्ञान, सत्य अनंतम, ये सब नहीं हो सकता। वो भी सब यहां से उठा करके अन्य स्थिति के ले जाना है, जिस स्थिति की आप अपेक्षा जीते जी कर रहे हैं। हर व्यक्ति आनंद को जा रहा है, हर व्यक्ति आज के आनंद की जय हो बोलते, वो चिल्लाते रहते हैं। आज इतना बिक गया, जय हो।
और बेचते हैं ना, उनको बिकने से खुशी होती है, नहीं बिके तो बेचारे रोते रहते हैं। तो आनंद की भूखे सभी हैं, इसलिए उसका आनंद रूपी ही मान ले। आनंद घन है वो कह दो, ये तो क्षुद्र आनंद है, वो आनंद घन ही कह दिया। इस प्रकार से व्यक्ति को इस भौतिक मायिक स्तर से ऊपर उठाने के लिए ये सब शब्दावली प्रयोग होता है। जागृत स्वप्न यद विजानिया तद द्वितीय प्रविभक्तम अन्यत्र नास्तित्युक्तम। पूर्व में विचार करते हुए निर्णय दे दिया गया था, जागृत स्वप्नयोरिव, जागृत और स्वप्न में जैसा आप देखते थे, यद विजानिया तद द्वितीय, वहां क्या देख रहे थे? वहां जो जो जानते थे वो आपसे भिन्नत्वेन सद्वितीयत्वेन आप जानते थे। प्रविभक्तम अन्यत्वेन नास्ति, उसके समान इव सुषुप्ते, सुषुप्ति में क्या हो गया? प्रविभक्तम अन्यत्वेन नास्तित्युक्तम, इव को बाद में लेना। इसलिए जागृत स्वप्न यद विजानियात तद द्वितीयम इव प्रविभक्तम अन्यत्र नास्तित्युक्तम। कुत्र? सुषुप्ते या सुषुप्तौ आगे है उक्तम, अतः सुषुप्ते न विजानाति विशेषम। इसलिए सुषुप्त में उसको कोई विशेष ज्ञान उस समय में नहीं हो पाता है। यह बात इति उक्तम कर दिया। ननु यद यस्याम एव स्वभाव यस्य अयमेव स्वभावः किन निमित्तम अस्य विशेष विज्ञान स्वभाव परित्यागेन। यदि इसका एक ही स्वभाव है, ये क्या निमित्त बीच में टपक गया कि अपने स्वभाव को छोड़ करके दृष्टा श्रोता मनता बन जाता है? क्या बात, अपने स्वभाव को क्यों छोड़ रहा है? यदि अस्य अयमेव स्वभाव स्यात्, यदि इस आत्मा रूपी ब्रह्म का यही स्वभाव है, स्वयं ज्योति रूप नित्य है वो, फिर किन निमित्तम, क्या कारण था? निमित्त कारण अस्य मने आत्मनः ब्रह्मणः विशेष विज्ञान, क्या निमित्त है? इसके अंदर विशेष विज्ञान होने लग गए, और विशेष विज्ञान तो हुए, लेकिन साथ अपने स्वभाव को ही भूल गया। स्वभाव परित्याग पूर्वक, स्वभाव परित्यागेन अस्य विशेष विज्ञानम किम निमित्तम, ऐसा नहीं। स्वभाव परित्याग पूर्वक इस आत्मा के पास विशेष विज्ञान होने के प्रति क्या कारण है? यदि इस आत्मा का एक ही स्वभाव है, स्वयं जो स्वप्रकाश स्वरूप, अतः विशेष विज्ञानम, और यदि फिर भी विशेष विज्ञान मानते हो तो मैं कहूंगा फिर तो जो तुमने कहा ये स्वयं जो स्वभाव है, सच स्वभाव है, ये सब गलत है, उसका स्वभाव ही नहीं है कि नहीं? जो जिस रूप को त्याग देवे वो उसका स्वभाव कैसे हो सकता है? तो आगंतुक माननी पड़ेगी। भाई कोई धर्म आपके पास आपके ऊपर आए, उसको आपने त्याग दे, मैंने वो तो आगंतुक, तो आपका स्वभाव नहीं था। जैसे स्वभाव में संन्यास नहीं होता लोगों को, बहुतों को स्वभाव में है नहीं बेचारों को, इसलिए संन्यास को त्याग कर गृहस्थी में चले जाते हैं ना, क्यों? उसका स्वभाव नहीं है, सीधी सी बात है। यदि स्वभाव के साथ तादात्म्य कर ले वो, फिर तो त्याग कैसे कर देगा वो? है? त्याग ही नहीं हो सकता उस चीज का, कि स्वभाव का त्याग कोई कर नहीं सकता है, कि स्वभाव उसका स्वरूप है। आरोपी स्वभाव को नहीं लेना, जो बाय है ग्वाली देने की स्वभाव है, यह भी सब आगंतुक है, उन स्वभावों को नहीं, तो लौकिक ही है वो। स्वच्छ असो भावस्य स्वस्य भाव नहीं लेना, स्वयं का जो अपना स्वरूप होता स्वभाव, वो स्वभाव से बात हो रही है यहाँ पर। जैसे अन्य स्वभाव को हम त्याग कर सकते, झूठ बोलने का आपके स्वभाव है तो वो त्यागा जा सकता है, क्योंकि वो आपका स्वरूपभूता स्वभाव नहीं है। स्वरूपात्मक स्वभाव एक अलग चीज है, और अन्य कारणों से आया हुआ स्वभाव एक अलग चीज है। वो स्वभाव नहीं है वास्तव में, लेकिन लोक में उसको स्वभाव सबसे व्यवहार करने लग गए, कि बार बार वही होता है ना, तो कहते हैं इसका स्वभाव है, बोलते बार बार वो हर बात में गाली देने लग जाए तो क्या कहेंगे आप? आगे इसका स्वभाव है, लेकिन वास्तव में गाली देना उसका स्वभाव थोड़ी है, उसका स्वरूप है क्या? वो भी आगंतुक है। लेकिन बार बार आवृत्ति होने से उसमें भी लोगों ने क्या कर दिया? स्वभाव शब्द का प्रयोग करने लग गए। लेकिन वह स्वभाव निवर्तमान है, निवृत्त की जा सकती है। लेकिन यहां जो विचार चल रहा है, स्वयं ज्योति स्वरूप जो सब प्रकाश पर स्वभाव आत्मा का माना है, उसको यदि त्याग करके वह विशेष विज्ञान वाला होता है तो वह स्वप्रकाश उसका स्वभाव नहीं हो सकता। अतः विशेष विज्ञान में वच्चेत तर्यस्य स्वभाव कस्मात् एष विशेषम न विजानाति। अतः विशेष विज्ञानम एव अस्य स्वभाव,
इसलिए मानना पड़ेगा आत्मा का स्वभाव क्या है, सदा विशेष विज्ञान पैदा करते रहना, इसका स्वभाव मानना पड़ेगा। अतः विशेष विज्ञानम एवं अस्य स्वभाव। फिर यदि विशेष विज्ञान करना इसका स्वभाव है, शिशु में क्यों विशेष विज्ञान नहीं हुआ? फंसेगा दोनों तरफ से पासा रज्जू भैया। यदि विशेष विज्ञान का स्वभाव है तो सुषुप्ति में विशेष विज्ञान होना चाहिए। कस्मात् विशेष विज्ञानम न विजानत उच्चते श्रेणु। यदि विशेष विज्ञान स्वभाव है फिर क्यों उसको विशेष विज्ञान नहीं हुआ सुषुप्ति काल में? आपने कैसे कर दिया? न विजानाति, ये कैसे प्रयोग कर? विजानन वही न विजानाति, ये कैसे बोलते हो? विशेष विज्ञान उसका स्वभाव है तो विज्ञान होते रहनी चाहिए। और उसका स्वभाव क्या है? स्वप्रकाश रूप है। विशेष विज्ञान उसका स्वभाव नहीं, विज्ञप्ति स्वरूप ही है वो। फिर तो अपने स्वरूप को त्याग कर कभी कोई विशेष विज्ञान कर लेते ना जागृत और स्वप्न में, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ इसलिए समस्या हो गई, रज्जु फंसता है कि जागृत और स्वप्न विशेष विज्ञान वाले होते हो और सुषुप्ति में आप विशेष विज्ञान रहित हो जाते हो। वहां लगता है आप स्वप्रकाश स्वरूप वाले हो और यहाँ लगता है विशेष विज्ञान स्वरूप वाले हो। इसे पूर्व पक्षी पूछ रहा है, तय करो अब ये विशेष विज्ञान स्वरूप वाला है तो सुषुप्ति में क्यों विशेष विज्ञान नहीं हुई, ये तय करो। और यदि इसको स्वप्रकाश स्वरूप है, विज्ञप्ति रूप है ये, फिर विशेष विज्ञान क्यों हो गया? उसका निमित्त क्या है बताओ? जवाब देनी पड़ेगी, नहीं तो ये आप सिद्धांत हो जाएगा। इसी प्रश्न का जवाब के लिए शुरू होता है यह मंत्र, यत्र वान्य दिवस्यात्